राधे राधे मित्रों। जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब अपने ही साथ छोड़ने लगते हैं, जब मनुष्य को हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है, तब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो उसके भीतर फिर से आशा, साहस और विश्वास जगा सके। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य के जीवन को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन को समझने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अपने ज्ञान, प्रेम और कर्म के माध्यम से दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना भय, क्रोध और भ्रम है। जब व्यक्ति डर के कारण निर्णय लेना छोड़ देता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे रुकने लगता है। डर मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी भयभीत मत होना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य केवल परिणाम के बारे में सोचकर दुखी होता है। यदि वह अपने कर्म पर ध्यान दे तो उसका मन शांत रहने लगता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद हर पल खेत को खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को भी धैर्य रखना चाहिए। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। अकेलापन जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब वह स्वयं को पहचानना सीखता है। संसार की भीड़ में अक्सर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन जब वह स्वयं के साथ समय बिताता है, तब उसे अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी और अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों से उम्मीद रखता है, वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि संसार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो अपने भीतर शक्ति पैदा करो, स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जिस दिन मनुष्य स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा विनाश है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जब मन अशांत हो, तब मौन रहना सीखो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा देता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह धीरे धीरे अपने संबंधों को खो देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में अपमान से मत टूटो। अपमान वही सह सकता है जिसके भीतर सहन करने की शक्ति होती है। याद रखो, सोना जितना अधिक आग में तपता है, उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। इसलिए समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य मनुष्य के सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने शब्द सोच समझकर बोलने चाहिए, क्योंकि शब्दों में निर्माण करने की भी शक्ति होती है और विनाश करने की भी। एक मधुर वचन किसी टूटे हुए व्यक्ति को जीने की प्रेरणा दे सकता है, जबकि कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा बोलो जिससे किसी के मन को शांति मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है, वह कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है, प्रेम में होता है, संतोष में होता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो तुम वास्तव में गरीब हो। और यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन मन शांत है, तो तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की सफलता देखकर कभी ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर,
उसी प्रकार हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल सही समय पर मिलता है। इसीलिए तुलना करना छोड़ो और अपने जीवन पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। प्रेम वह है जिसमें त्याग हो, सम्मान हो और विश्वास हो। जहां केवल मतलब हो, वहां प्रेम नहीं, केवल आवश्यकता होती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दो जो तुम्हें समझते हो, तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हो। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने माता पिता का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का दिल दुखाता है, वह जीवन में कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से मत डरना। हार केवल यह बताती है कि तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करते हैं, तब कई नए रास्ते खोल देते हैं। उन्होंने अर्जुन को भी यही समझाया था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने संघर्ष स्वयं लड़ने पड़ते हैं। यदि तुम कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाओगे तो जीवन भर पछताओगे, लेकिन यदि साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारे भीतर संतोष अवश्य रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। इसलिए आवश्यकताओं और लालच में अंतर समझो। उन्होंने कहा कि क्षमा करना सीखो। क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। क्षमा वही करता है जिसके भीतर शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर समय बदले की भावना रखता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए दूसरों की गलतियों को भूलना सीखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिरों में पूजा करे, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरतमंदों की सहायता करे और सत्य के मार्ग पर चले। ईश्वर केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जैसा मनुष्य सोचता है, वैसा ही उसका जीवन बनने लगता है। यदि तुम हर समय नकारात्मकता में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखोगे तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कई बार अपने भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान मत करो, क्योंकि ईश्वर का वास हर प्राणी में होता है। जो दूसरों को छोटा समझता है, वह वास्तव में स्वयं छोटा होता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मोह, अत्यधिक लालच, ये सभी दुख का कारण बनते हैं। संतुलित जीवन ही सच्चे सुख की कुंजी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु से मत डरना। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। इसीलिए जीवन को भय में नहीं, बल्कि साहस और प्रेम के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर रिश्ता विश्वास का होता है। जहां विश्वास टूट जाता है, वहां संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी के विश्वास को मत तोड़ो। विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन टूटने में केवल एक पल। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान अनंत है। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी घमंड मत करना। घमंड मनुष्य को अंदर से खोखला बना देता है। याद रखो, समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर है, वह कल नीचे भी आ सकता है।
इसलिए हमेशा विनम्र रहो। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने सुधार पर ध्यान दो। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। इसलिए कठिन समय में धैर्य मत खोना। उन्होंने कहा कि सच्ची ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। कमजोर शरीर वाला व्यक्ति भी मजबूत मन के बल पर बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन यदि मन कमजोर हो जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सहायता करना कभी मत छोड़ो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी सहायता करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हर दिन को प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ जियो। छोटी छोटी बातों पर दुखी होकर अपना समय व्यर्थ मत करो। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, प्रेम, धैर्य और कर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और साहस है तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि धैर्य, समझ और आत्मविश्वास से जीता जाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, निराशा महसूस हो, तब भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता अवश्य निकलता है, और जहां श्री कृष्ण का साथ होता है वहां हार कभी स्थायी नहीं होती। राधे राधे।